हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनसीईआरटी पोर्टल में एक और बार फिर। और आज हम आपकी जो लेके आए हैं वो है आपका क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट जो है लेक्चर, जो कि आपका है चैप्टर 2। तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे चैप्टर 2 की फिजिक्स क्लास 11 की। और इस चैप्टर का नाम है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम बातें कर लेते हैं कि आपको किस तरह से जो है नोट्स प्रोवाइडेड कराएंगे, हम किस तरह से हम आगे के लेक्चर को परस्यूट करेंगे और क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, सारी बातें हम आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम आपको जो है नोट्स वगैरह कैसे प्रोवाइड कराएंगे, जो भी हम चैप्टर आपको करा रहे हैं उसके। देखो, नोट्स के लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है और ये है कि जो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ये तो अब अपनी बुक में आप जो है लिख लीजिएगा, जैसे जैसे हम हेडलाइन जो हाईलाइट करा रहे हैं वो सारे पॉइंट। उसके अलावा जो आपके लिए रिवीजन नोट होंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली आप वीडियो को जो भी जिस वीडियो को या जिस भी लेक्चर को आप देख रहे होगे, सिंपली वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसको खोल के देखिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी और उस लिंक को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसमें जो है आपके रिवीजन नोट्स रहेंगे और सिंपली एक बार देखने से ही आपको सारा चीज़ें वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। अब आते हैं हम थोड़ा और आगे, और अब आपको बताते हैं कि हम और क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखो, यहाँ पे जो आपकी क्या है फिजिक्स है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर आगे चल के इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो जो आपके एग्जाम्पल हैं, तो जैसे ही हम कोई भी एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराएंगे तो फिर जो एग्जाम्पल रहेंगे तो हम उनके लिए क्या करेंगे कि आपके लिए एक नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें उन सारे एग्जाम्पलों को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो है, यदि हमको लगेगा कि यदि आपकी कोई भी एनसीईआरटी की ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको करनी चाहिए, तो वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जो है हम आपको या तो सजेशन करके बता देंगे या फिर हम बता देंगे आपको कि उसको सॉल्व करके किस तरह से वो होगी। तो इस तरह से हमारा जो है पढ़ाने का पूरा तरीका रहेगा। देखिए, चैप्टर 1 में ये सारी बात हमने आपसे इसलिए डिस्कस नहीं की थी क्योंकि चैप्टर 1 में ऐसा कुछ आपके लिए था नहीं, है ना। वो सिंपल एक जो है क्या है आपका सेल्फ पढ़ने वाला ही चैप्टर है और उसमें ऐसा कोई भी जो है डाउट वाली चीज़ें नहीं है ना। और उस एग्ज़ाम में भी कुछ ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने उसमें इतनी बार आपके बारे में इतना हमने उसमें नहीं बताया था। लेकिन जो आपका चैप्टर 2 है ये आपकी क्या है, न्यू जनरली शुरू हो रही है यहाँ से कि जो आप देखोगे अब जो आपकी फिजिक्स आएगी अब आगे चल के जो पढ़ोगे सेकंड चैप्टर से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आपको आगे चल के चाहे आप जी नीट्स किसी का भी एग्ज़ाम दोगे वो यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो आपका चैप्टर 2 है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो है आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो अब जरा ये सारी बातों को हम एक किनारे रखते हैं और अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है, किस तरह से हमें इसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को उसमें हमें अच्छे से समझना है। देखो, मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है जब बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर जी नीट मीट किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी और उन्हीं चीज़ों से ही आपका क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए यदि हम कोई भी ऐसा टॉपिक आपसे बोलते हैं कि इसको आप छोड़ दीजिए मत करिए, तो हम उसको रियल में ही बोल रहे हैं, तो आपको वो छोड़ देना इतना कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है ना। नहीं तो कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया उसको क्यों नहीं कराया। तो वो सब चीज़ें यदि मैं बोलता हूँ कि छोड़नी है तो उनको छोड़नी ही है, और यदि मैं आपको करा रहा हूँ तो बिल्कुल वो चीज़ें आपको मैं कराऊंगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ और आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हम जो हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये है आपका कि जैसा कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे हम। उसके अलावा आपका शुरुआत होगी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये हम बताएंगे भाई यूनिट्स का क्या सेंस है, यूनिट क्या होती हैं। फिर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं वो क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि मास को मेजरमेंट करने के लिए क्या तरीके हैं उनको हम समझेंगे। टाइम को समझेंगे कि हम किस तरह से टाइम को मेजरमेंट करते हैं। फिर 2.6 आपके जो है सेशन में हम देखेंगे कि एक्यूरेसी, प्रेसीजन और आपका जो है इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स ये क्या चीज़ होती है। ये सारी बातें हम डिस्कस में आप जो है डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में।
और हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में आपका कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिर डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन की बात करेंगे, ये डायमेंशन का क्या सेंस है सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से हम फार्मूला किसी का ही बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब देखिए समरी जो है हम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि समरी में जो जो पॉइंट हैं वो आप खुद पढ़िए, क्यों इतना कोई इंपॉर्टेंट उसमें ऐसा कोई भी लॉजिकल पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए समरी को आप जो है खुद पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हम जो एक्सरसाइज है जो आपकी उनको इस तरह से कराएंगे कि जैसे ही आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और यदि हमें लगेगा कि हमारे पास समय है तो हम आपको एक्सरसाइज और ये एडिशनल एक्सरसाइज भी करा देंगे, और यदि हमें लग रहा है कि आपके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको पहले कराएं, इसलिए हम उनको चैप्टर को पहले देखेंगे फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है आपका इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है। तो चलिए यहाँ से इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन विद अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड अ यूनिट। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मैंने कहीं से कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, उनको एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। पहले इस लाइन का जरा मतलब समझो क्या बोल रही है। तो ये हमसे बोल रहा है कि जब भी हम किसी भी मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या होता है इन्वॉल्व उसमें, कंपेरिजन किसी भी जो है क्या एक सर्टेन बेसिक के संग, किसी भी आर्बिट्रेरी चूजन के संग, और एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं यूनिट के। तो अब यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे और उनमें से ये यूनिट भी है एक। तो अब मैं आपको एक एक का जरा मतलब बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम जरा समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। जब भी हम बोलते रहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, अब आगे चल के आपके लिए इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी बार बार आएगा, तो पहले जरा इसका मतलब समझ लो होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो होता है किसी भी एक मैटर का कैरेक्टरिस्टिक। कैसे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपके पास क्या है, एक बैट है, खेलने वाला जो बैट होता है वो है आपके पास। तो इस बैट को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सिंपल हम ये एक चीज़ इसको देखने को मिल रही है कि भाई इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है लेंथ है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें ये देखने को मिलेगा कि यदि हम इसको हाथ में लेते हैं तो हमें कुछ जो है भारी सा ये महसूस होगा, मतलब कि इसके पास क्या है कुछ मास भी है, तो ये हमें कुछ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है। और आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक मिल सकता है इसका, तो अब ऐसे फिर और ज़्यादा अंदर मत जाओ आप, जैसे आप सोचने लगोगे कि ये सफ़ेद है ये काला, वो हम नहीं बोल रहे। तो हमें ये जो है दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं कि इसके पास कुछ मास है और इसके अलावा इसकी कोई लेंथ है, तो ये हमें दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं हमें किसी मैटर के, जैसे चाहे वो मास हो चाहे वो लेंथ हो, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अब इनको क्या करा जाता है, मेज़र करा जाता है। मतलब कि यदि इस बैट को आपने देखा और उसकी बैट की क्या फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिली, लेंथ मिला, मास मिला, और अब आपको क्या करना हो, ये पता करना हो, ये मेज़र करना हो कि यार इसका मास कितना है, इसकी लेंथ कितनी, तो आप कैसे मेजर करोगे सोचो। तो अभी आपके खट से दिमाग में आएगा कि मैं एक मीटर स्केल उठाऊंगा और उससे मेजर कर लूँगा। तो क्या रहता है कि अब जो मीटर स्केल है आपका, तो क्या आपने कभी सोचा यार कि ये सबसे पहले किसने बना दिया होगा ऐसे करके, भाई ये इतनी चौड़ी चीज़ को हम बोलेंगे या इतनी लंबी चीज़ को हम बोलेंगे 1 मीटर, ये कैसे हुआ होगा ये सब कुछ। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि क्या था कि पहले के समय में, और हम आज की बात करें तो जो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम जो बेसिक फंड अपनाते हैं वो होता है कंपेरिजन करना। क्या होता है, कंपेरिजन। कंपेरिजन का मतलब होता है कि क्या एक चीज, एक क्वांटिटी आपने ली, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ली और उसका आप कंपेयर करते हो किसी एक दूसरी क्वांटिटी से। दूसरी कैसे, जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, हमको क्या चाहिए थी, कोई जैसे कोई बाजार गए हम और वहाँ से हमें कोई सब्जी चाहिए। अब सब्जी में कोई भी सब्जी आप ले लो, तो वहाँ पे बाजार वाले को हम कहते थे कि हमारे पास इतना गेहूँ है और हमें जितना भी जो है क्या हो जाए इस गेहूँ में आ जाए उतनी आप हमें क्या दे दो, सब्जी दे दो। तो उस तरीके से वो क्या करता था, कंपेयर कर लेता था कि भाई इतना वजन की जो तुम्हारा क्या गेहूँ है और उतने वजन की मैं आपको सब्जी दे देता हूँ। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि उस सब्जी की जो है मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, अपने गेहूँ का यूज़ किया और उसको हमने मेजरमेंट, उसका जो मास था उसको हमने गेहूँ से कंपेयर करके उसको मेजरमेंट किया।
तो अब ये तो बहुत ही बेहुदा चीज़ हो जाएगी, है ना। ऐसे गेहूं का तो हम ऐसे कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोई हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है ना हमेशा। कैसे स्टैंडर्ड कि अभी आप देखते होंगे कि जब बाजार वाले के, जब भी बाजार में जाते हो आप सब्जी वाले के पास, तो उसके पास इस तरह से कोई भी क्या होता है, एक बांट होता है, 1 किलो 2 किलो इस तरह से। और अब जब आप बोलते हो हमें भाई 1 किलो के चाहिए, कोई भी भिंडी वगैरह चाहिए या लौकी चाहिए, तो वो क्या करता है, यहाँ पे उसका वो बांट रखता है, और यहाँ पे वो जो भी आप उससे मांग रहे हो वो रख देता है ना। तो क्या होता है कि वो यहाँ से इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है, और वो ये देख लेता है कि हाँ अब ये जो हम मैं दे रहा हूँ उसको, मतलब कि जो भी सब्जी है आपकी, वो इसके बराबर यदि आ जाती है तो वो बोल देता है कि भाई ये लो आपका 1 किलो जो भी आपने उससे मांगा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो हमारी सब्जी थी उसकी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि जो मास था, उसको हमने कंपेयर किया किसके संग, एक पहले ही से ही एक स्टैंडर्ड बना हुआ क्या हमारे पास, एक बाट से। और वो क्या था, हमारा 1 किलो था। अब जो 1 किलो हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड है, तो भाई ये इसलिए स्टैंडर्ड है कि क्या था कि एक पहले के समय में क्या हुआ कि इंटरनेशनली, मतलब कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय में एक स्टैंडर्ड को मान के चला कि मतलब भैया यदि आपको 1 किलो बोलना है तो वो 1 किलो इस कोई बोलेंगे हम, जो आप अभी बांट देखते हो, तो वो उसका क्या हुआ कि उसको बिल्कुल कह दिया कि भाई ये 1 किलो है, अब ये 1 किलो ही होगा, है ना। अब ये कैसे हुआ क्या नहीं था वो हम फिर आगे चल के सब पढ़ेंगे, मैं आपको बस एक इंटरेस्ट के लिए बताते जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके हमने उस 1 किलो को मान लिया कि इतना इतना हमारा 1 किलो होगा। और अब हमें कोई भी दुनिया की चीज़ दे दे और हमें बतानी हो भाई वो कितने किलो है, तो हम सिंपली उससे नापते जाएंगे। मतलब वो यदि 1 किलो से ज़्यादा हुई तो फिर हम और जो है क्या करेंगे, ऐसे ही उसके ही साइज में उससे कई मेजरमेंट करके और बना लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे, उस भी जो भी हमें कोई भी चीज़ रहेगी तो उसका हम मास को नाप लेंगे। तो ये एक तरीका हो जाता है हम कभी भी मेज़र करने का। तो ये हुआ। अब कुछ अर्टिबेटरी चोजन भी होते हैं। अब अर्टिबेटरी चोजन मतलब क्या होता है कि आप गांव में जाते हो तो गांव में वो क्या बोल देते हैं, 1 गज, 1 गज कुछ ऐसे करके बोल देते हैं वो। या फिर आपने कभी भी देखा होगा 1 पाई करके। तो उनके पास भी कुछ अपने ही बनाए हुए कुछ मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं ना। तो ये कुछ अर्टिबिट्री चोजन हो गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ रेफरेंस का, और जिन्हें हम बोलते हैं यूनिट करके। अब यहाँ पे बात आती है भाई साहब कि यूनिट क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं यूनिट की, तो अब यहाँ पे इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ड का, यूनिट का यहाँ पे सेंस क्या है। तो देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहती है, चाहे वो आपकी लेंथ हो चाहे मास हो, और यहाँ आगे चल के आपकी क्वांटिटीज आएंगी। मैं आपको लेंथ और मास इसलिए अभी रख रहा हूँ क्योंकि मैं और चीज़ें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने अभी आपको क्या बताया, लेंथ और मास बताया है। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपका लेंथ है, मास है, तो उसमें क्या होती हैं कि ऐसी कुछ भी उसको जब मेज़र करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जैसे कि हमने पहले के समय में एक जो भी इंटरनेशनल वो बना, तो उन्होंने कह दिया कि जितना भी क्या होता है, इस तरह से उन्होंने एक स्केल लिया और इसका इन्होंने जो भी मेजरमेंट करके और उन्होंने इसका नाम रख दिया, भाई साहब इसको हम बोलेंगे इतने बड़े को 1 मीटर करके। और जो 1 मीटर रहेगा वो जो यूज़ आएगा वो किसके लिए आएगा, मेजरमेंट करने के लिए लेंथ को। जिस तरह से अभी आपने किसको माना था, 1 किलो बांट को माना था। तो इसी तरीके से क्या कर दिया कि ये जो इंटरनेशनल था, उन्होंने 1 मीटर को इतना उन्होंने कहा कि इस वाले स्केल को हम मानेंगे 1 मीटर। अब अच्छी बात है, चलो 1 मीटर मान रहे हो। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जो तुम 1 किलो या 1 मीटर मान रहे हो, जिस स्टैंडर्ड को आप मान रहे हो, वो जो होगा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, और ना ही कभी क्लाइमेट के कारण वो चेंज होगा। तो ऐसी चीज़ को उन्होंने बोला कि जो भी जैसे उसकी चीज़ को क्या करेगा, मेजर करेगा। जैसे लेंथ वाले के लिए क्या हमने दे दिया, लेंथ वाले के लिए हमने कहा कि मीटर में, है ना। मतलब जब हम लेंथ को जब मेज़र करते हैं तो हम बोलते हैं मीटर, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो यहाँ पे जो मीटर है वो क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई। और यहाँ पे जो लेंथ हमने लिखा वो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी जैसे लेंथ है और उसको आपने मेज़र किया, तो मेज़र करने के बाद उसको कोई किसी भी चीज़ में तो लिखोगे ना, तो उसको जो लिखने का जो होता है बे, उसको हम बोलते हैं उसकी क्या, यूनिट। तो मतलब लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है। उसी तरीके से एक आपको जैसे मिलेगा क्या, मास। अब मास को जब हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ तो उसमें लिखेंगे। तो उसी तरीके से जब मास को मेजर करके लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम में करके, कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में एक और जरूर क्वेश्चन आया होगा कि हम जो हैं इनको अलग अलग तरीके से भी क्यों लिख रहे हैं, और नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ किस लिए लिख रहे हैं। देखो, जब हमने बात करी कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो हमारा बेड था,
तो बेड का हमको क्या दे दिया, डाटा दे दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जो बेड है उसकी जो लेंथ है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सिंपल में बताता हूँ जिससे कि आपको और आसान समझ आए। जैसे कि उन्होंने हमें कुछ डाटा दिया, उन्होंने कह दिया ये बेड है, इसका कुछ डाटा आपको प्रोवाइडेड है, जैसे कि उन्होंने कह दिया 2 मीटर करके, और एक के दिए हैं इन्होंने 2 kg करके। तो अब आपको बिल्कुल देखते ही समझ आ गया कि जब ये केजी की बात कर रहे हैं तो वो उसकी मास की बात कर रहे हैं, मीटर की बात कर रहे हैं तो मतलब इसका क्या है कि उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन यूनिट को देख के जो आपको पीछे दिख रहा है मीटर, केजी, इस तरीके से आपका, और ये जो केजी है उसको किलोग्राम बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और उसी तरीके से मीटर को भी हम शॉर्ट में एम करके लिखते हैं। तो जब हम इसको क्या देखते हैं 2 मीटर 2 kg करके, तो हमें आसानी समझ आ रहा है कि जब हम केजी की बात कर रहे हैं तो वजन वगैरह की, मास की बात हो रही है, और जब भी हम इस तरह से मीटर की बात कर रहे हैं तो लेंथ की बात हो रही है। तो ये जो होता है वो हमें कौन बताता है, यूनिट बताता है। तो हर एक चीज़ किसी तरीके से यूनिट बनी हुई है, और ये यूनिट ऐसी नहीं है कि ये कोई भी इनसे आपकी, देखो कुछ आपकी इंटरनेशनली होगी, मान लिया भाई साहब कुछ इंटरनली स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ जो है अपनी बनाई हुई भी यूनिट होती है। जैसे क्या है कि कई गांव में आपने देखा होगा कि वो अपने क्या करते हैं, कोई भी उनको क्या करना हो, मेज़र करना हो कोई भी क्वांटिटी को, तो अलग अलग गांव के, अलग अलग देशों के क्या करते थे, उनकी सहूलियत के हिसाब से वो अपना मेज़रमेंट करने के लिए कुछ भी एक चीज़ को मान लेते थे, है ना। तो वो जो होती थी आपकी, वो उनकी उनकी बनाई हुई यूनिट होती थी। लेकिन अब जो आप पढ़े हुए इस चैप्टर में, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इस तरह एक स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, जो यूनिट पढ़ोगे वो पूरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी। तो ये पूरा इस लाइन का मतलब था, और बिल्कुल ये आपको जानना ज़रूरी था, और मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि इसका सेंस हम नहीं समझ पाते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, क्योंकि आगे चल के आपको पूरे इस चैप्टर में इन्हीं की बातें होंगी। इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लेके इसलिए ये सब कुछ बताया कि आप इनको आसानी से समझ पाओ। तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा भाई यूनिट क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे आप सोच रहे हो कि सर ने नोट्स तो कुछ लिखवाया नहीं है भाई, फिजिकल क्वांटिटी का ऐसे करके कुछ लिखवा देते, यूनिट का लिखवा देते, तो अभी आपको मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको सिंपल वे में पूरा जो है इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, मैं आपको सारा का सारा आपको पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा। इसलिए आप टेंशन मत करो यदि आपको मैं जैसे यूनिट वगैरह फिजिकल क्वांटिटी है आपकी नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सब लिख के दे दूंगा। जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट, वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो इस बात की। ये आपको समझ आ गई होगी लाइन, ये क्या बोलती है, अब याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्या लिखा है। अब लिखा है यहाँ पे कि द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बोल रहे जो रिजल्ट है किसी मेजरमेंट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो जो होता है एक्सप्रेस होता है बाई या नंबर और न्यूमेरिकल मेजर अकोम्पनाइड बाई या यूनिट के। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, तो उसको जब हम उसके रिजल्ट को जब हम लिखेंगे तो वो हम दो तरीके से लिखेंगे। कैसे, पहला तो उसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा कि वो कितनी है। जैसे हम बात करते हैं लेंथ है, तो लेंथ जो है आपके पास कितनी है, लेंथ जैसे हमने कहा हमारे पास है 2, ये तो हो गया उसका क्या मैग्नीट्यूड, और हम पीछे इसके लगा देंगे मीटर, तो ये इसकी बताएगा यूनिट को। तो मतलब क्या है कि 2 हमारा मैग्नीट्यूड है, मतलब कि वो 2 जो है मीटर लंबी है, और यहाँ पे एम क्या बता रहा है, वो यूनिट को बता रहा है उसकी, है ना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है उसको बनाएंगे या बताएंगे, है ना। आगे लिखा है कि ऑल दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपेयर टू बी वेरी लार्ज, बोल रहे हैं कि जो नंबर हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो जो हैं आपके बहुत लार्ज हैं, मतलब कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं ना। आप देखते होंगे कि जैसे आपने अभी तक देखी होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही बोली हैं, लेंथ और मास करके, लेकिन ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं, और वो जो हैं आपकी आगे लिखा है इन्होंने बहुत क्या है लार्ज होती हैं, है ना। अब मैं आपके लिए कुछ कुछ बता भी देता हूँ, जैसे कि जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, या फिर आपकी जो है एरिया हुआ, वेलोसिटी हुआ, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना। जैसे मैं सिंपल में बोलूँ भाई, कोई भी गाड़ी जो है आपकी, हमने बोल दिया वो जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो ये मैंने कौन सी क्वांटिटी बताई उसकी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताई मैंने, ये बताई मैंने उसकी स्पीड की, है ना, कि वो जो है आपकी इतनी स्पीड के संग जा रही, तो ये भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी हुई। फिर ऐसे ही हम बोल सकते थे कि उस पर जो है कुछ हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये भी क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, है ना। तो ये फोर्स, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी। तो इस तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं आपकी वो बहुत सारी होती हैं। आप सुनते जाओ ध्यान से, है ना। क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कहाँ गया, ये रहा आपका, हाँ,
तो ऑल दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं आपकी अपेयर टू बी वेरी लार्ज, और बोल रहे हैं कि वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सपीरियंसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे लिखा है कि भैया जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत सारी होती हैं पहली बात, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम कुछ लिमिटेड यूनिट्स का ही यूज़ करके इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ये यहाँ पे मतलब है। आगे लिखा है कि सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अदर, और ये जो कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये जो है कि आपकी इंटर रिलेटेड हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, ये क्या बोल रहे हो आप, तो देखिए ज़रा किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपका क्या, अभी मैंने बात की थी क्या, स्पीड की, सही है। स्पीड एक क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब स्पीड हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और हमने बोला था जैसे कि एग्जांपल में कि 2 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे जो मीटर और सेकंड जब इनको अलग अलग करोगे तो आपको समझ आ रहा है कि जो मीटर है उसकी क्या बता रहा है, लेंथ को बता रहा है, और जो आपका सेकंड आया वो उसका टाइम को बता रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि जो स्पीड है, जो फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड है उसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके बताया कि वहाँ पे जो उसकी यूनिट है वो सिंपली क्या दिख रही है, हमें लेंथ दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपकी स्पीड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो जो है हमारी इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किससे है, वो आपकी जैसे लेंथ से है, टाइम से है, इस तरीके से हमको ये दिख रहा है। तो अब आगे देखो और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये जो है क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। फिर आगे लिखा है कि एक दूसरे इंटर रिलेटेड है विद वन अनदर, और जो यूनिट्स हैं फॉर द फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड अ फंडामेंटल और अ बेस यूनिट। और जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट के लिए, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। कैसे बेस यूनिट भैया, जैसे कि हम बात अभी कर रहे थे स्पीड की, फिर से लेता हूँ मैं, और स्पीड को हम बोल रहे थे कि आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम स्पीड को क्या करते हैं, अब उसकी फंडामेंटल जो उसकी क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स को हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो इस जो मिल के बना है वो किससे मिला है, मिल के ये जो बना है भैया लेंथ से मिल के बना है और टाइम से मिल के बना है। तो यहाँ पे फंडामेंटल कौन हुई, फंडामेंटल हुआ आपका क्या, लेंथ हुआ है ना, और जो और टाइम हुआ फंडामेंटल। लेकिन जो ड्राफ्ट यहाँ पे बना है, मतलब कि जो हमारा ये पूरा मीटर पर सेकंड दिख रहा है वो एक ड्राफ्ट क्वांटिटी है, या फिर हम बोलें यहाँ पे जो बन के आया वो हमारा एक ड्राफ्ट आया है, ये लिखा भी यहाँ पे ये ड्राफ्ट यूनिट है। लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे क्या है आपकी, फंडामेंटल यहाँ पे जो दिख रहा है वो मीटर जो कि एक लेंथ की यूनिट है, और टाइम जो कि जो सेकंड है वो टाइम की यूनिट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको दो तरीके से क्या मिलती, क्वांटिटी या बोल सकते हैं यूनिट हमें मिलती हैं। पहली तो होती है आपकी फंडामेंटल, और दूसरी आपको मिलेंगी कुछ ड्राफ्ट। तो हम दोनों को समझेंगे कि यार फंडामेंटल और ड्राफ्ट का क्या मतलब है। तो फंडामेंटल जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि वो क्वांटिटीज़ जो रहेंगी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगी, मतलब कि वो जो होंगी जैसे लेंथ है तो लेंथ को क्या और कितना तोड़ सकते हो आप बोलो। जैसे अभी मैंने मीटर पर सेकंड को अलग अलग करके लिख दिया कि यहाँ पे मीटर जो है वो लेंथ के लिए है, सेकंड जो है वो टाइम के लिए है, लेकिन अब मैं लेंथ को और क्या तोड़ सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जैसे एरिया है आपका, फिर से लिखते हैं यहाँ पे, तो एरिया जो है आपका, एरिया एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो जो लेंथ है और ब्रेथ है वो आपस में एक ही तो है। लेंथ को ही आप जो है देख सकते हो ब्रेथ के रूप में, ब्रेथ को लेंथ के रूप में, तो हम क्या है एल एल रख सकते हैं, मतलब कि एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, एरिया को भी हमने दो उसमें तोड़ लिया, किस में तोड़ लिया, लेंथ और लेंथ में। तो लेंथ और लेंथ इसकी तो मिल गई फंडामेंटल, लेकिन जो हमें मिल के जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक ड्राफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे वो यहाँ से बोला गया है कि जो यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल और बेस यूनिट, और जो यूनिट फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। और जो भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूनिट्स हैं सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे स्पीड जो है वो एक फंडामेंटल आपकी कोई भी ऐसी वो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इसका बना के मीटर पर सेकंड ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल कौन है आपकी, मीटर है और सेकंड है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बना है वो किस किस का बना है, मीटर पर सेकंड का बना है। आगे लिखा है कि जो ऐसी यूनिट जो होंगी जिसको हम क्या करेंगे, किसी का जो फंडामेंटल है उनका कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे आपकी ड्राफ्ट यूनिट्स। बिल्कुल आसान है, कोई भी यहाँ पे आपको दिमाग खराब नहीं हो रहा होगा, तो उन्हें हम बोलेंगे ड्राफ्ट यूनिट्स। बिल्कुल चैप्टर को मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे देखते जाओ, आगे चल के मैं आपको चार्ट ही बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा सारी चीज़ें, और मैं आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ क्लियर करूँ, ध्यान से सुनो।
आगे लिखा है कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट, जो पूरे कंप्लीट सेट बनेगा आपका इस यूनिट्स का, तो बोथ द बेस यूनिट्स एंड द ड्राइव्ड यूनिट्स का, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट करके। कैसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट? मतलब कि उसमें फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर एक चीज़ आ जाए, है ना। हर एक जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज आज तक पढ़ी हैं या जो भी यूनिट्स आपने पढ़ी हैं वो सारी उसमें आ जाए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट करके। ये आपके लिए इतना है। अब मैं आपको जो भी चार्ट है वो बता देता हूँ, फिर आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी मैं चार्ट को बताने से पहले आपको बता दूं कि हमने जो भी फिजिक्सिस्ट थे या फिर उस समय के जो भी बनाने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया है, आपकी जो भी फंडामेंटल जो भी बेस यूनिट्स हैं तो उनको बांटा है क्या, तो उनको उन्होंने माना कि ऐसी आपको 7 बेस यूनिट मिलेंगी नेचर में, 7 बेस यूनिट मिलेंगी, और वो कौन कौन सी है वो भी देख लो। और साथ में दो आपको क्या मिलेंगी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल 2 यूनिट्स और मिलेंगी। अब आप ये बोलोगे कि इन्होंने डायरेक्ट ही 9 क्यों करके नहीं लिख दिया यार, कि 2 और 7 इस तरह से क्यों लिखा है? तो क्या हुआ था कि उस समय में जो हमारे साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कुछ 7 फंडामेंटल बनाई, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये आपको मिलेगा एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल करके, तो वो भी क्या है, एक आपस में अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए उनको इन्होंने बाद में जो है काउंट किया, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री करके पढ़ते हैं। तो टोटल तो क्या है आपके लिए 7 है, लेकिन फंडामेंटल जो आपकी बुक में है वो 7 दी है, फिर बाद में करके उन्होंने 2 बाद में आपको बताई हैं कि ये भी गिनी जाती हैं। तो अब जरा उस चार्ट को देख लो जो मैं आपसे इतनी देर से कैसे बोल रहा हूँ, वो चार्ट तो वो जरा चार्ट को देख लेते हैं हम, तो उसमें किस तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको, तो हम जरा चार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रही है, तो इस चार्ट में क्या किया गया है, आपकी 7 जो है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स को बताया गया है। यहाँ पे जो है आपकी ये बेस क्वांटिटी है, मतलब कि ये जो नीचे की ओर दिखे रहे हैं आपको इस वाले पोर्शन में, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मतलब कि कोई भी आपके पास दुनिया का ऑब्जेक्ट है तो उसके पास ये सारी चीज़ होंगी, या तो उसके पास जो है लेंथ होगा, है ना, मास होगा, टाइम होगा, इलेक्ट्रिक, डायनेमिक जो है हमारा, है ना, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर वगैरह, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लूमिनस इंटेंसिटी। मतलब कि जरूर नहीं है सारी सारी चीज़ें, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है नेचर में, तो उनके पास इसमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ तो होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पास इनमें से एक भी चीज़ ना हो। इसलिए ये आपको समझ आनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे जो दिखी गई, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन क्वांटिटीज़ को इनकी यूनिट में यदि हम बोले हैं कि जैसे लेंथ है, तो उसकी यूनिट की हम बात करें तो वो आपकी है क्या, मीटर। और मीटर का जो सिंबल हमने लिया है वो लिया है आपका क्या, स्मॉल m करके। फिर है मास आपका, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या है आपकी, किलोग्राम है। और इसका जो हमने जो सिंबल लिया है वो केजी लिया है। उसी तरीके से आपका एक टाइम के लिए सेकंड है, सेकंड को हम जो सिंबल के तौर पे एस करके यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक जो आपकी बात करते हो, इलेक्ट्रिक में कुछ भी आएगा वो आप आगे समझोगे। तो जो इलेक्ट्रिक है उसको हमने क्या कहा है, एम्पियर कहा, और उसकी जो यूनिट हम लेंगे वो ए से मतलब कि इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है, और उसका शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ए है। टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन यूज़ होगा, उसकी सिंबल जो है के है। फिर उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल है, उसका जो सिंबल है MOL करके है। लुमिनस इंटेंसिटी आपकी कैंडला, जो कि मतलब इसकी यूनिट है, और उसका जो है सिंबल हम CD करके लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन सभी को हमने इनकी यूनिट क्यों बनाया। जैसे कि हमने भाई मास को जो है किलोग्राम करके क्यों यूनिट दी, मास को हमने जो है लेंथ को मीटर करके क्यों यूनिट दी, और किस तरह से दी, वो जरा हम इसमें पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है वो लेंथ का, कि हमने लेंथ को जो है किस तरह से इसकी हमने यूनिट जो है मीटर दी है, वो जरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि जो मीटर है, जो सिंबल जिसका कि शॉर्ट स्मॉल m है, तो ये जो है क्या, वो SI यूनिट है। अब आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये SI का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि एक जो है आपकी पूरी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो होती है यूनिट्स, उसे हम SI करके बोलते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी वो आपको मैं चार्ट बता रहा था इसलिए साथ में ये भी आपको बता देता हूँ। तो जो मीटर जिसका कि सिंबल है स्मॉल m है, तो ये क्या है, एक ऐसा यूनिट है किसकी, लेंथ की, वो हमें पता है। आगे बोल रहे हैं कि ये इस तरह से डिफाइन है कि जब हम क्या करते हैं, टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड, जब हम क्या करते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी हम एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं वैक्यूम में, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो वो जो होती है वो कितनी होती है, 299792458, इस तरीके से इसकी हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ले ली।
जब क्या करते हैं इसको हम क्या कर जाते हैं वैन एक्सप्रेशन द यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड, तो वेयर सेकंड इज द डिफाइन और इन द टर्म ऑफ जो है क्या सीजियम फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, ये म्यू है आपका सी एस करके। तो इस तरीके से क्या हुआ, साइंटिस्टों ने इस सभी का यूज़ करके क्या निकाला, ये जो है डेफिनेशन बनाई किसकी, मीटर की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार इन्होंने इसकी डेफिनेशन ये मीटर कैसे क्या बना दी, वो हमें बताओ। तो इस तरह से बनाई इन्होंने। इन्होंने कहा कि भाई स्पीड जो होती है, और यहाँ पे स्पीड कौन है, सी है, तो सी क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ है। लेंथ को हमने क्या माना है, मीटर में मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंथ ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें लेंथ तो नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है यहाँ पे टाइम का, और हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब हमारा टाइम जो है वो 1 सेकंड होगा, और जो स्पीड ऑफ लाइट जो कि इतनी इतनी होगी, तो उस समय में जो हमें वैल्यू मिलेगी लेंथ की, या हाँ तो जो लेंथ की वैल्यू मिलेगी वो हमारा 1 मीटर के बराबर होगा। ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और आगे देखते हैं कोई और क्या लिखा है यहाँ पे आपका। हाँ, अब आगे आपका है कि मास, तो मास को हमने किलोग्राम करके क्यों बोला है, या फिर इसका हमने जो है क्यों किलोग्राम दिया, तो जरा उसको भी पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो किलोग्राम जिसका कि सिंबल केजी है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो मास का है। तो ये जो है डिफाइन है बाई टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ प्लैंक कांस्टेंट जो कि एच टू बी जो है 6 जो है 0.62607015 इंटू 10⁻34 वैन जो है क्या एक्सप्रेस इन यूनिट जूल सेकंड। तो विच इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर और आपका सेकंड इनवर्स, वेयर द मीटर एंड द सेकंड आर डिफाइन इन टर्म ऑफ जो है सी एंड जो है आपका ये डेल्टा म्यू सी एस। अब देखो ये बुक में जो दिया है, मैं आपको हट के बता देता हूँ थोड़ा इसको किस तरह से हमने माना है। देखो क्या हुआ था कि जो फ्रांस में आपकी एक मीटिंग हुई, और वहाँ पे उन्होंने ये एक डिसाइड किया कि हम जो है क्या मानेंगे, एक प्लेटिनियम इरिडियम करके एक जो है सब्सटेंस होता है, तो उसका उन्होंने कुछ मास लिया और वो इस तरह से कुछ प्रोसेस वगैरह करके लिया, और उसको उन्होंने बोला कि जो उसका मास है उसको हम मानेंगे आपका 1 kg, है ना। तो उसको उन्होंने 1 kg माना, और वो भी आपका अभी भी क्या है फ्रेंच में ये उसमें लैब में रखा हुआ है, और उसका क्या है जितना उसका वजन है वो 1 किलो के बांट का वजन है। तो वो जो है क्या है समय के संग चेंज नहीं होता, रस्ट वस्ट नहीं लगती उसमें, इस कारण से उसको हमने क्या मान लिया है, 1 किलो के बराबर मान लिया, और उसकी हमने जो यूनिट रखी वो मास की रखी, जो कि हम बोलते हैं किलोग्राम करके। और इसी तरीके से आपकी जो है टाइम की आई हैं, इलेक्ट्रिक और ये सब कुछ आई हैं, है ना। तो आप बुक से इससे जो है पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी जो जो मैं आपको बता दिया वही सब कुछ है, और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी आपकी, और जो पीछे का जो पोर्शन रह गया है, जैसे कि आपका ये इधर रहा है आपका ये जो टॉपिक है, कौन सा, ये वाला जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो उसको हम अगले लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको जो है प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से समझा पाएँ। और दूसरी बात, इसमें यदि कोई चीज़ रहती है तो उसको हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो इतना टेंशन मत लेना आप कि यार हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ पाई, ये नहीं आ पाया, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो आप कि सर हमें ये नहीं आया, तो आप जो है बिल्कुल हम उसको पक्का बताएंगे ना। और लाइक बच्चों आपके ऊपर है, लाइक करना डिसलाइक करना तो आपकी मर्जी है, जो भी करना आपको करिए। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए करो आप जो इस वीडियो को, जो भी बच्चे इसकी ज़रूरत है उनको। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यदि आपने पूरा देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।